नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टारगेट विद पीएस परिहार डॉट ऑनलाइन ये नई वेबसाइट है। इसको आप लोग जरूर विजिट करें। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगे। और इस वेबसाइट में इसका एप्लीकेशन भी है। इस वेबसाइट में आप लोगों को 70,087 टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1660 प्रैक्टिस सेट है, 16,840 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 2,170 प्रीवियस ईयर के पेपर। किसी भी भर्ती का अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखना हो तो भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ में 20,570 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 9,580 सेक्शनल टेस्ट हैं। लेटेस्ट करंट अफेयर आपको निःशुल्क मिलता है इस वेबसाइट में। 9,10,480 से ज्यादा क्विजेज हैं। टारगेट विद पीएस परिहार डॉट ऑनलाइन वेबसाइट में यहाँ पर ये देखिए गवर्नमेंट एग्जाम है, ये सिविल सर्विसेज की है, सीयूटी का भी मॉक टेस्ट मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम को मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट वगैरह। आपको जैसे हाईकोर्ट की वैकेंसी आई है तो ये केवल यूपी का हाईकोर्ट नहीं है, भारत के किसी भी हाईकोर्ट की जो वैकेंसी आती है सबके मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ पंजाब हरियाणा, ये देखिए नीचे ये इलाहाबाद हाईकोर्ट दिख गया आपको। यहाँ पर ये देखिए जो वैकेंसी आई है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ की जो भर्तियां हैं जो निकलती हैं हाईकोर्ट की, सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट वगैरह आप यहाँ पर जाकर के दे सकते हैं। ये देखिए इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीएम के एक बयान की वीडियो को पूरा देखिएगा। आज जितनी भी सूचनाएं सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। पुलिस कर्मियों को ई पेंशन प्रणाली का लाभ, सीएम योगी और सीएम ने कल आदेश भी दिए हैं कि सिपाही भर्ती का जो परिणाम है वो इसी महीने अक्टूबर लास्ट में आ जाना चाहिए। लिखा है पुलिस कर्मियों को भी ई पेंशन प्रणाली का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्देश दिया है। मानव संपदा पोर्टल से जुड़ने के बाद सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को पेंशन के संदर्भ में विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। योगी ने सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम माह अंत तक घोषित करने की तैयारी किए जाने का निर्देश भी दिया है। और भी इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन इसको लेकर के आज एक उन्होंने ट्वीट भी किया है। ये देखिए लिखा है पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने की तैयारी करें। रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएं। परीक्षाओं की शुचिता को हर हाल में सुनिश्चित किया जाना है। अगर ट्वीट की बात करें तो अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी देर पहले लगभग 6:30 बजे एक फिर से ट्वीट किया है शिक्षक भर्तियों को लेकर के। तो पहले उसको भी देख लेते हैं और बात करते हैं अब शिक्षक भर्तियों की। अगले 6 महीने के अंदर 40,000 ऐसी भर्तियां हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति पत्र के साथ जिनको हम जोड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ चयन आयोग का गठन हो चुका है। इसमें भी हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। और ये देखिए लिखा है कि ये ट्वीट है उनका, शिक्षक भर्तियों को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। इसके माध्यम से हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। और यहाँ पर इसका जो टाइमिंग है ये देखिए लिखा है 5 अक्टूबर 6:30 बजे। ये इन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है। और यहाँ पर विद्यार्थियों ने बहुत सारे कमेंट भी किए हैं, खासतौर से नई बेसिक भर्ती को लेकर के भी। बेसिक भर्ती की भी बात मैं इस वीडियो में करूंगा, लेकिन गुड न्यूज है कि जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अभी तक चूंकि कल तक ये सूचना आ रही थी कि जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने कार्यभार ज्वाइन नहीं किया है। इसकी वजह से जो परीक्षा कैलेंडर में है वो देरी हो रही है, जो परीक्षाएं होनी है उनमें देरी हो रही है। लेकिन अब इसका रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक का जो पद होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। खासतौर से परीक्षाओं को लेकर के सारी जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक की ही होती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रथम परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को कार्यभार संभाल लिया। उनकी इस पद पर 3 साल के लिए नियुक्ति की गई है। देवेंद्र के कार्यभार संभालने के बाद वर्षों से लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर तथा टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं की तारीख जल्द घोषित होने की उम्मीद जगी है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अब आयोग करेगा। आयोग के गठन के बाद अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। लेकिन परीक्षा नियंत्रक का पद अभी तक खाली चल रहा था और इसकी वजह से भर्ती परीक्षाओं की तारीखों समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पा रहे थे। इन निर्णयों में परीक्षा नियंत्रक की अहम भूमिका होती है। इसकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है, जबकि इनके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। शासन की ओर से उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के देवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक बनाए जाने संबंधी आदेश 23 सितंबर को ही जारी हो गया था। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे और सचिव मनोज कुमार ने कार्यभार ग्रहण कराने की औपचारिकता पूरी की। अग्निवीरों को मिल सकती है खुशखबरी। लिखा 25% से अधिक अग्निवीर हो सकते हैं स्थायी, सेनाओं से मांगी राय। केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार कर रही है। इस सिलसिले में रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से पूछा कि क्या वह 25% से ज्यादा अग्निवीरों को स्थायी कर पाने में सक्षम है। तीनों सेनाओं के प्रमुख जल्द इस बारे में सरकार को अपनी राय सौंप सकते हैं। और सूत्रों का कहना है कि कोरोना काल में
सेनाओं में भर्ती नहीं होने के कारण तीनों सेनाओं में जवानों की पद रिक्त है, इसलिए आने वाले दिनों में 25% से ज्यादा अग्निवीरों को स्थायी किए जाने के मौके मिल सकते हैं। हालांकि तीनों सेनाओं के भीतर इस मामले पर अभी गहन परामर्श की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यदि रिक्तियों के आधार पर अग्निवीरों का स्थायी क्रम होता है तो ज्यादा अग्निवीरों का स्थायी होना तय माना जा रहा है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि सरकार ने तीनों सेनाओं से इस बारे में पूछा है, इस पर परामर्श चल रहा है और हम अपनी राय सरकार को जल्द सौंप देंगे। केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी, जिसके लिए तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की योजना प्रारंभ की गई थी। योजना के तहत 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अधिकतम 25% तक अग्निवीरों को स्थायी किया जाएगा और इसके लिए उन्हें अलग से एक टेस्ट पास करना होगा। तब से तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की लगातार भर्ती हो रही है। अब तक 50,000 से ज्यादा अग्निवीर तीनों सेनाओं में भर्ती हो चुके हैं। अगली सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, और विद्यार्थियों ने अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर अभियान भी किया था, प्रयागराज में धरना प्रदर्शन भी किया था, सांसदों विधायकों को ज्ञापन भी दिया था। इसी क्रम में विद्यार्थी कल जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उनसे विद्यार्थियों ने मुलाकात की और शिक्षा मंत्री ने कोई ठोस आश्वासन तो नहीं दिया, बस उन्होंने ये कहा कि अध्यापन की प्रक्रिया चल रही है और जल्दी आप लोगों को इससे संबंधित सूचना मिलेगी। सभी साथी तो नहीं जा पाए, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। वहाँ पे हमारे प्रयास यही था साथियों, अगर शिक्षा मंत्री जी रहे होते और अपने वहाँ ऑफिस में बैठे होते तो मुलाकात सबको मैं कराया होता, लेकिन हमारे साथी वहाँ जानते थे कि ऐसी कंडीशन बन चुकी थी, गाड़ी निकल चुकी थी, तो हम लोगों को 2 लोगों को अंदर भेजा गया। वहाँ पे मैं गया, अपना ज्ञापन दिया, मैंने कहा सर हमारी एक ही मांग है, आप कैलेंडर जो जारी होने जा रहा है उसमें नई शिक्षक भर्ती का जगह दे दीजिए, बाकी आपको एग्जाम लेना है तो 5 महीने बाद भी लीजिए, चलेगा। लेकिन सर हम लोग परेशान हो चुके हैं आंदोलन करके, आप देख सकते हैं कि 6 साल से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब सर अब समझिए कि नौबत आ चुकी है कि आत्महत्या करने के सिवा कुछ बचा नहीं है। बोले तो उनका यही साफ उन्होंने बोला कि देखिए इस मुद्दे पे कार्य चल रहा है, उनका शब्द यही था, इस मुद्दे पे कार्य चल रहा है और बहुत जल्द आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, मुझे निकलना भी है, लेकिन इतना कहूँगा, इनके वही शब्द थे कि मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग को बहुत जल्द इस पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एक चीज़ मैं और पूछा कि सर हम लोग 19 सितंबर को आंदोलन किए थे, तो अध्याचन के लिए क्या नाम है कि वहाँ से भेजा जा चुका है, लेकिन सर अभी अध्याचन आयोग के पास है ही नहीं, तो भर्ती कहाँ से आएगी। कह रहे हैं कि जो काम हो रहा है उसी पे हो रहा है, अध्याचन जाएगा उस पर आप लोगों की जो बेसिक की प्रक्रिया है उस पर काम मिलेगा। साथियों इससे ज़्यादा मेरी वार्ता नहीं हो पाई है, ये था पहला मकसद, ये था कि हम अपने साथियों से, आप देखोगे कि कोई ठोस चीजें नहीं बताई गई, उसी तरीके से बताया गया जिस तरीके से नेता बात करते हैं। हाँ हो रहा है, हो जाएगा, कर रहे हैं। इग्नू से कोई कोर्स करना है तो उसकी लास्ट डेट 15 तारीख है, 15 तारीख तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट से याद आया, मैंने कल टेलीग्राम में एक पोस्ट किया था, कुछ भर्तियों की लास्ट डेट है, इसे आप लोग देख लीजिए जल्दी से एक बार सुबह। एसएससी जीडी की जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर है, आरआरबी एनटीपीसी की 13 अक्टूबर है, आरआरबी एनटीपीसी इंटर स्तर की जो वैकेंसी थी उसकी 20 अक्टूबर है, और आरआरसी ईआर अप्रेंटिसशिप के लिए 23 अक्टूबर है। बिहार बीपीएससी से जो भर्ती निकली है बड़ी भर्ती पीसीएस की 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। सीटेट की 16 अक्टूबर है, डीएलएड की 9 अक्टूबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है जिसके लिए कल से आवेदन शुरू हुए हैं उसकी लास्ट डेट 24 अक्टूबर है। तो ये अक्टूबर की जो लास्ट डेट है इन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नीट यूजी 2024 की 33 चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी जारी हो गई है, तो जो भी विद्यार्थी इससे संबंधित हो वो लोग इसे देख सकते हैं। 7 अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू हो रही है, 8 तारीख तक उपलब्ध रहेगी उत्तर कुंजी। बात हो रही है संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल 2024 टीयर 1 की फाइनल आंसर की। कल यूपी ट्रिपल ने एक नोटिस जारी की है, उसको लेकर के भी यहाँ पर ये सूचना दी गई है कि 11,135 विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और उनकी जो कट ऑफ है पीटी 2022 की वो भी कल जारी कर दी गई है, तो जाकर के आप लोग इसे देख सकते हैं। लिखा 15 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया है। अच्छी बात है कि जो टोटल संख्या हम देखें तो 15 गुना से ज्यादा है, ये लगभग 33 गुना विद्यार्थियों को यूपी ट्रिपल ने बुलाया है। मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए 30 तारीख तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए दूसरे चरण का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने वाला है। योजना के अंतर्गत ओ लेवल CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका लाभ पाने के लिए 1 लाख सालाना परिवार आय वाले इंटर पास छात्र 10 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।